हेलो और वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस हेडलाइंस। अवार्ड शोज को अवॉइड करने वाले सलमान का अब अवार्ड शो ही क्यों बन गया है फेवरेट। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर फारूक शेख के निधन से पूरा बॉलीवुड हुआ उदास। फारूक शेख के बॉलीवुड करियर पर डालेंगे खास नजर और साथ ही दिखाएंगे फारूक शेख का आखिरी इंटरव्यू जहां उन्होंने अपने दिल की हर बात खुलकर कही है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान ने कुछ साल पहले यह कमिटमेंट की थी कि वो किसी भी अवार्ड सेरेमनी में कोई अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब सोर्सेज से खबर आ रही है कि सलमान खान एक अवार्ड शो होस्ट करने जा रहे हैं और यहां सलमान खान एक अवार्ड भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। कौन सी है ये अवार्ड सेरेमनी, लेट्स फाइंड आउट। आपकी फिल्म को भी नॉमिनेट किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, अवार्ड लेने जाएंगे आप? जी। सलमान खान अवार्ड्स न लेने के अपने कमिटमेंट पर अब भी पूरी तरह से कायम है। सलमान खान ने ये कमिटमेंट अब से कुछ साल पहले ही ली थी कि वो किसी भी अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। करण जौहर के शो पर भी रिसेंटली पहुंचे सलमान ने ये साफ कहा था कि उन्हें अवार्ड सेरेमनीज नहीं पसंद। लेकिन जूम को सोर्सेज से एक बड़ी खबर मिली है कि सलमान खान बहुत जल्द एक अवार्ड सेरेमनी होस्ट करेंगे और साथ ही ये भी हो सकता है कि सलमान खान यहां अवार्ड भी एक्सेप्ट करें। सोर्सेज से आ रही इस खबर के मुताबिक इस अवार्ड सेरेमनी को होस्ट करने के लिए सलमान खान ने काफी बड़ा अमाउंट चार्ज किया है और ये अमाउंट अब तक किसी भी स्टार के चार्ज किए गए अमाउंट से काफी बड़ा है। हम आपको बता दें कि ये वही सेरेमनी है जिसे लास्ट ईयर सलमान खान ने होस्ट किया था और इस अवार्ड सेरेमनी के दौरान सलमान खान ने अपने कंटेम्प्रेरी एक्टर्स की खूब खिंचाई की थी। और लास्ट ईयर इस अवार्ड शो को मिली सफलता को ध्यान में रखते हुए इस अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर्स ने फिर से सलमान खान को अप्रोच किया था। लेकिन सलमान खान ने इस अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर्स के सामने अपनी डिमांड्स की इतनी लंबी चौड़ी शर्त रख दी कि ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार सलमान खान ये अवार्ड शो होस्ट न करे। लेकिन सरप्राइजिंगली इस अवार्ड शो के मेकर्स ने सलमान खान की हर एक डिमांड को मान लिया है और अब लगभग फाइनल माना जा रहा है कि सलमान खान इस अवार्ड शो को होस्ट करे। वैसे यहाँ सलमान खान के शो होस्ट करने से ज्यादा बड़ी ये न्यूज है कि सलमान खान यहाँ अवार्ड ले सकते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सलमान खान क्या इस अवार्ड सेरेमनी पर कोई अवार्ड लेते हैं या फिर अपने पुराने कमिटमेंट पर कायम रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। वेटरन एक्टर फारूक शेख अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस खबर से पूरा बॉलीवुड उदास है। हर कोई ये विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उनका फेवरेट एक्टर अब उन्हें छोड़कर चला गया है। आइए नजर डालते हैं फारूक शेख के फिल्मी करियर पर और उनकी महान शख्सियत पर। जिंदा दिल, विनम्र और सबके चहेते एक्टर फारूक शेख अब इस दुनिया में नहीं रहे। बॉलीवुड के फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक फारूक साहब का निधन 27 दिसंबर 2013 को दुबई में हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ। फारूक साहब छुट्टियां मनाने अपनी फैमिली के साथ दुबई गए हुए थे। बॉलीवुड में अपनी विनम्र शख्सियत के लिए जाने जाने वाले फारूक साहब का फिल्मी इंडस्ट्री को योगदान अतुलनीय है। फारूक साहब ने अपने 40 साल के बॉलीवुड करियर में सत्यजीत रे, मुजफ्फर अली, ऋषिकेश मुखर्जी और केतन मेहता जैसे बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ काम किया। फारूक साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1973 में रिलीज हुई फिल्म गर्म हवा से की और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फारूक साहब के करियर की बेहतरीन फिल्म्स की बात करें तो उनमें नूरी, चश्मे बदूर और किसी से न कहना जैसी क्लासिक फिल्म्स शामिल है। जूम के साथ कुछ दिनों पहले ही एक्सक्लूसिवली बात करते हुए भी फारूक साहब ने अपनी खास तरह की फिल्म्स की चॉइस के बारे में बताया था। I particularly enjoy people like Mr. Vishal Bharadwaj, whose latest film I still have to see. I am very enamored of what Dibakar Banerjee does. one of the best I like very much what Mr. Neeraj Pandey does. You know, there's a whole list of people. And these are intelligent, educated people with a new kind of zeal. फारूक साहब अपनी फिल्म से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और साथ ही वो चाहते थे कि वो हमेशा किसी न किसी तरह से फिल्मों से जुड़े रहें। हाल ही में रिलीज हुई कई बॉलीवुड फिल्म्स जैसे ये जवानी है दीवानी, शांघाई और क्लब 60 में फारूक साहब ने अपनी बेजोड़ एक्टिंग स्किल्स का प्रदर्शन किया था। फारूक साहब ने एक्ट्रेस दीप्ति नवल के साथ 7 फिल्मों में काम किया था और बॉलीवुड में आज भी इस जोड़ी की मिसाल दी जाती है। और फारूक साहब के निधन की आई इस खबर से दीप्ति नवल काफी सदमे में है। उनके साथ जुड़ी हुई इतनी सारी अच्छी यादें हैं, इतने प्यारे मोमेंट्स, हमने जो काम, हमारा जो काम के
थ्रू जो हमारा संपर्क रहा एक दूसरे के साथ और कई सालों चला, ऐसा लगता है कि अपनी मतलब मुझे आई फील आई हैव लॉस्ट समबडी फ्रॉम माय फैमिली। एक तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है, इतने अच्छे, इतने सेंसिटिव एक्टर, इतने नेचुरल एक्टर, इन डेप्थ काम करने वाले, उनकी जो मेरी एक्चुअली वैसे तो सब लोग चश्मे बदूर की बात करते हैं, लेकिन मेरी फेवरेट फिल्म फारूक की जो है वो बाजार भी थी। मुझे बाजार में भी फारूक बहुत पसंद था। फारूक साहब के साथ एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने भी नूरी जैसी बेहतरीन फिल्म की थी और आज फारूक साहब की आई निधन की खबर से पूनम ढिल्लों काफी उदास है। वैसे फारूक साहब ने हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म क्लब 60 में लीड रोल प्ले किया था और इस फिल्म के डायरेक्टर संजय त्रिपाठी ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया कैसे फिल्म के सेट पर फारूक साहब सबके फेवरेट थे। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। फारूक साहब जितने बेहतरीन एक्टर थे वो तो सबको जानता है, हर किसी को पता है, बट वो उतने ही बेहतरीन इंसान भी थे। और ये हम सब, सिर्फ मैंने ही नहीं, क्लब 60 में जितने लोगों ने उनके साथ काम किया, जिसने पहली बार किया या जो पहले से कर रहे थे, सब लोग यही मानते थे कि वो सेट पे रहते थे तो एक जिंदा दिली का माहौल रहता था। फारूक साहब पूरे इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर थे, तभी तो उनके गुजरने की न्यूज आते ही पूरा बॉलीवुड सदमे में चला गया। बिग बी से लेकर शेखर कपूर जैसे सेलिब्रिटीज ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू फारूक साहब को याद किया। बिग बी ने लिखा, गॉड, फारूक शेख passes away, a true gentleman, a wonderful colleague, a quiet honesty about him, very very sad. Farooq Sheikh cannot believe he has gone. There was an absence of any kind of pretense in his demeanor or towards his work. Shekhar Kapoor tweeted, Garam Hawa, Chashme Badur, Umrao Jaan, Katha Shanghai. List of brilliance is endless. Life passionately dedicated to his art. Actress Salina Jaitley ne likha, with a very heavy shorthand, I bid adieu from Egypt to legendary actor and my co-star of Accident on Hill Road, dearest Farooq Sahab. Farah Khan tweeted, can't believe Farooq Sheikh has passed away. Nicest, kindest and most gracious. Ritesh Deshmukh ne likha, shock beyond words. Rest in peace Farooq Sheikh. You will be missed, sir. Madhur Bhandarkar tweeted, deeply saddened to hear about Farooq Sheikh. Will miss his warmth, acting skills and gentlemanly demeanor. Rest in peace, sir. वैसे फारूक साहब ने हाल ही में जैकी भगनानी स्टारर फिल्म यंगिस्तान की शूटिंग कंप्लीट की थी और फारूक साहब जैसे लेजेंडरी एक्टर के साथ आखिरी बार काम करने के अपने एक्सपीरियंस को जैकी भगनानी ने जूम के साथ शेयर किया। पहली बात तो आई एम स्टिल इन शॉक क्योंकि हम लोग ने 5 बजे पैकअप किया और वो 3 दिन पहले हमारे साथ ही थे और वो इंदौर में, हम अभी भी इंदौर में ही है, वो इंदौर से दुबई गए और मतलब आई एम स्टिल इन शॉक ऑनेस्टली। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। एंड ही इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर वर्कड विद, एवर सीन इन माय लाइफ। और 10-11 साल से जब से भी मैं इस इंडस्ट्री में असिस्ट कर रहा हूँ और काम करना शुरू किया, आई हैव नेवर सीन एनीवन लाइक दिस। ही वाज अ गॉड सेंट मैन। ही यूज्ड टू गेट फूड फॉर एवरीवन, ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीवन एंड ही हैज टॉट मी अ लॉट इन द पास्ट 5 मंथ्स थ्रू दिस फिल्म। हमारी फिल्म का नाम यंगिस्तान है जी, और हम सब चिढ़ाते थे सर को कि सर हमारी फिल्म में सबसे यंग तो आप हैं, बिकॉज आप इतने फुर्तीले हैं, हम सब थक जाते हैं लेकिन आप नहीं थकते। फारूक साहब भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके काम और शख्सियत को लोग हमेशा याद रखेंगे। रेस्ट इन पीस फारूक साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। I have no great desire to be remembered after I am gone. I believe in celebrating life. ऐसे कुछ अद्भुत विचार दी एक्टर फारूक शेख के थे और अपने इन विचारों को कुछ समय पहले ही जूम के साथ उन्होंने अपने आखिरी इंटरव्यू में शेयर किया था। आप भी देखिए। Hello Farooq sir, thank you so much for being on our show. Great pleasure. Tell me Farooq sir, do you think nowadays actors, I'm sure you watch movies nowadays, but do you think the actors are more prepared than your time? Oh, 100 times. Yeah, more confident. They are more prepared. Yeah. They are more capable. They are more competent. They are more driven. And they are more intelligent. But people like you all came from a theatre background, so that was such a strong background. No one really today does all that. I think exposure. Do you recommend that? Theatre is wonderful. Yeah. So if you do well, the audience tells you immediately you're doing well. Yeah. If you don't, they tell you immediately go home. Yeah. So A, you get prepared to tackle reaction, and B, you get prepared to tackle acceptance and non-acceptance. But didn't you ever think of teaching acting, having an acting academy, all of that? After I finish learning, I'll think about that. Any film from the current crop that you have seen, which you wish, I wish I was a part of this film, even if it was my younger days?
Any impressive director? I don't know whether I would want to be part of it. Yeah. But I have enjoyed films in recent times. Yeah. Like for example, I have enjoyed this Pakistani film that said Bol. Okay. You know, it had some very, very important things to say. And then some of our new filmmakers who are making films that are very, very interesting. Yeah, yeah. I particularly enjoy people like Mr. Vishal Bharadwaj, Yeah, whose latest film I still have to see. I am very enamored of what Dibakar Banerjee does. one of the best I like filmmakers, very much what Mr. Neeraj Pandey does. You know, there's a whole list of these. And these are intelligent, educated people with a new kind of zeal. When do we see you like directing a film? God forbid. No. Why? No way. At least I don't foresee myself directing a film. Okay. A, I don't have the patience. Or B, just I don't because you're have the lazy. brains. So both departments are a little lacking. Yeah. When do we see you doing more TV? Something like Jeena Isi Ka Naam Hai again. I was quite happy doing it. Yeah. You look like you're in a very happy space. If I'm doing television, then Yeah. I'm not doing cinema at the same time. Why? Because television is very time consuming. And also because too much work is not very healthy for Mr. Farooq Sheikh. You know, serials that come 5 times a week are very good for the viewer and very good for people who are, you know, cashing in on that trend. You know, so then you have a Mercedes in a very short time, and you have a bungalow that you own, or at least a flat that you own. So I'm too old to either want to own a flat or to own a Mercedes. But money has never been a driver for you. No, I enjoy spending money. It cannot be the driving force. Money should work for me. I shouldn't be working for money. Money is an item of use. Yeah. It's not something that comes from the heavens high and satisfies your soul. It satisfies your physical needs. You know, there was a time, you know, the kind of roles Shabana Azmi and Smita Patil used to do, very strong women-oriented roles. And there was a huge gap where we didn't see such movies. And right now, it's almost like a return of that. We see very strong women roles in cinema, again, with Vidya Balan, the kind of movies that she's doing. What do you think of that phase? I hope that Vidya Balanji is going to be not a standout alone kind of case. You know? We need more women to be given that opportunity, and we need more films of that kind. It's foolish to expect that जो भी अच्छा है और जो भी important जो 2 देखने लायक है वो तो मर्दों की नज़र का ही होगा. I saw a film which sadly didn't do very well, but what a fabulous performance Kareena Kapoor has done in Heroine. अरे भाई क्या बात है. I have huge admiration for that lady. Wow. The film didn't do well. Yeah, didn't do well. But the film was about her and her life and her character. Yeah. Fabulous. And we need more of that. No, like when we talk about competition, the way the new crop of actors and our industry currently sees competition is very different. Every Friday is like, kitne crore hue hai? 100 crores, now we're talking about 200 crores. The entire competition is very different. It's not about outsmarting each other's work anymore. That's very sad. Yeah. Because when you're dealing with the product of art, it's creative at the end of the day. it should not be only the kind of, you know, bottom line of the balance sheet. I am all for that kind of cinema to be shown as well. Yeah. But I am a little despairing if that is the only kind of cinema we aspire to. Yeah. But Farooq Sahib, it also happens because we are largely a very star-driven industry. I'm sure it was back then also, and it's still that way. Always will be. It always will be. What do you think about that? So like, you know, people say that what Khan's nahi honge film mein to film 100 crore nahi banegi. That's the mindset. That's a faulty mindset. Yeah, they also have that. Let me talk about a person whom I admire, is Mr. Salman Khan. Yeah. Coincidentally, his first film was also a film that I acted in. It was called BV Ho To Aisi. And Salman Saab graduated from BV Ho To Aisi. I didn't see all of his films thereafter. But I saw Tere Naam. And I was like, one of his best, wow, I think. This man has really picked up, he's learned the ropes, Yeah. and he's shaping out to be a fabulous actor. Yeah. And he's showing you that I can deliver. You give me a chance and I'll deliver you and I'll satisfy you, Mr. Director, Mr. Producer, Mr. Audience. I'll work it to your satisfaction. But suppose, God forbid, all that Salman Saab chooses to do is dabang, 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 dabang. 2, 3, 4, 20. Yeah. Then where is the scope for the uncommonly talented actor? Right, right. So he's capable of delivering. But if you have straitjacketed him into X budget, then you're depriving him, you're depriving us as viewers of somebody's talent which is very, very available. I know you don't watch too much of cinema, but with the current crop, who are the people you really like? Who are really promising, the current breed of actors? There are so many. I envy them. Yeah. I wish I had that when I started out. But do you see any one of them and say you see a young Farooq Sheikh in any of them? Do you have any of them remind you? Be a poor Farooq Sheikh. They should be what they are. Even when I saw Miss Kapoor in a film called Dev, I thought she did brilliantly. And in the face of Bachchan Saab and in the face of Om Puri Saab and so many other very talented Amrish Puri Saab the और लोग थे, and she stood out. Yeah. तो इस तरह का talent तो अब बहुत सारा आ रहा है. And we need to use it.
We don't need to just, expend them on dancing and singing and fighting and kicking and throwing their clothes off. Yeah. Thank you so much, Farooq Sahab. Great It was a pleasure talking to you. Likewise, Really had a very nice likewise. time. Thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे ऋतिक सुजैन रोशन की सेपरेशन की न्यूज अर्जुन रामपाल के लिए बन गई है मुसीबत की वजह। ऋतिक रोशन और सुजैन रोशन के सेपरेशन खबर से जितने रोशन्स परेशान नहीं हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा अर्जुन रामपाल परेशान हो गए हैं। आप भी देखिए कैसे अर्जुन के लिए यह सेपरेशन की न्यूज बन गई है मुसीबत। अर्जुन को एक सवाल कर गया नाराज। मीडिया इंटरेक्शन बीच में ही छोड़कर चले गए अर्जुन। और ये सवाल था ऋतिक सुजैन से जुड़ा हुआ। हाल ही में जब ऋतिक और सुजैन के अलग होने की खबरें बाहर आई तो उसमें अर्जुन का भी नाम जोड़ा गया था। इसी सिलसिले में जब मीडिया की तरफ से सवाल उठा तब अर्जुन ने चुप्पी साधने में ही बेहतरी समझी। हाँ, लेकिन एक डांस अकेडमी को सपोर्ट करने आए अर्जुन रामपाल यहाँ भी अपने दोस्त की तारीफ करना नहीं भूले। डांस के मुताबिक तो आई थिंक इमीडिएटली जो दिमाग में आता है ऋतिक का नाम आता है, फर्स्ट थिंग, बिकॉज़ आई थिंक इज द मोस्ट फैंटास्टिक डांसर। वैसे ऐसे ही कुछ ख्याल रोहित शेट्टी के भी हैं, जिन्होंने आज के स्टार्स में सबसे अच्छा डांसर ऋतिक को बताया। आज के ज़माने में अगर आप पूछे तो ऋतिक रोशन, और पहले की बात करें तो जीतू जी। वहीं दूसरी ओर इस इवेंट पर आई ऋचा चड्ढा तो कोई और ही एक्टर का नाम जप रही थी। It seems Richa is a big माधुरी fan. We hope आपको जल्द ही माधुरी के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल जाए। तो ये थी इस इवेंट की सारी हाइलाइट्स, जहां अर्जुन रामपाल, रोहित शेट्टी और ऋचा के अलावा दिया मिर्जा भी आई नजर। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। सो प्लीज स्टे विद अस। और अब बारी है जूम के सेक्सी सैंटा से मिलने की, जो बॉलीवुड एक्टर्स के लिए लाई हैं ढेर सारे तोहफे। आप भी देखिए। ज़ूमर से किए अपने प्रॉमिस के साथ सेक्सी सैंटा बॉलीवुड को नए और अनोखे गिफ्ट्स देने के लिए आज फिर से हाजिर हैं। क्रिश 3 में खाल के रोल में विवेक ओबेरॉय ने काफी अप्रिशिएशन पाई, लेकिन आई गेस विवेक ओबेरॉय डिडंट नो व्हेन टू स्टॉप, बाय इंस्टेड पुट हिज फूड इन हिज माउथ और खाल के रोल में कंपेयर कर दिया हीथ लेजर के आइकॉनिक लेजेंडरी जोकर के रोल से। वेल, ऐसी हालत में सेक्सी सैंटा गिव्स अ घन चक्कर ऑफ बॉलीवुड टाइटल टू विवेक ओबेरॉय। ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जो बिंदास कैमरा पर सब कुछ बोल देती है, यहाँ तक कि उनके पिंपल्स उनके कितना परेशान कर रहे हैं ये भी। वेल, सेक्सी सैंटा इज हियर फॉर योर रेस्क्यू कंगना। सेक्सी सैंटा आपको दे रहे हैं एक पिंपल फ्री क्रीम, ताकि अगली बार आप मिले तो पिंपल की कंप्लेन ना करें। सेक्सी सैंटा कल फिर आएंगे बॉलीवुड को देने के लिए अपने ढेर सारे स्पेशल गिफ्ट्स। और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। Which film of Farooq Sheikh Sahab did you like the most? This was our Twitter question today for our Tweeples. आइए देखते हैं क्या है उनका कहना। चश्मे बदूर, classic comedy movie. Farooq sir made me cry when he talked to Bunny Ranbir in last movie Ye Jawani Hai Diwani. Obviously it will be Ye Jawani Hai Diwani. He played a very calm and patient father. Love Farooq Sheikh in Ye Jawani Hai Diwani. One of my all-the-time favorites, Biwi Ho To Aisi, and not to forget, being Salman Khan debuted in Bollywood with this one. Rest in peace, Sheikh Sahab. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.